कॉम्प्लेक्स नंबर 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सॉल्व करके पहले क्वेश्चन किए थे, तो उसमें इसके साथ हमारी एक्सरसाइज है 5.2। तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन पहले सेंड कर दिया है नोट्स बना के। तो आप लोगों को क्या करना है, नोट्स फॉर्मेट पढ़ लिए कि एडिटिव वर्ड्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव वर्ड्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, इसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही होगी। देखो बेटे, मैं एक क्वेश्चन में से एक पार्ट करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं बनते मुझे डाउट के एनालाइसिस से पूछ लेना। तो जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसके प्रति क्वेश्चन का जवाब हम आपको देंगे। जो क्वेश्चन है पहले इस क्लास में 5.2 का पहला क्वेश्चन भाई, √-4 इनटू में 1 माइनस √-64 बिल्कुल ऐसा ही हिसाब से सॉल्व कर रहा है। आप भी फेवर बना लें। देखिए, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे थे, मैंने पढ़ाया था बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, अंडर रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है आयोटा। मैं कहूं कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है √-1। एक बार बता दें, तो इसमें क्या है कि जो आपको दे रहे हैं उसके मुताबिक देखो बेटा, अंडर रूट में 4 क्या होता है 2, अंडर रूट में नेगेटिव है तो क्या बनेगा आई। सिंपल सी बात है, अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2 और अंडर रूट में नेगेटिव है तो आयोटा। जैसे होता है अंडर रूट में माइनस आ जाए तो आयोटा होता है -1। अंडर रूट में 64 है तो क्या होता है 8। अब अंडर रूट में -1 तो इसलिए क्या बन गया आयोटा, इसलिए बन गया 8। अब सॉल्व कर लेंगे 2 आयोटा इनटू 1 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस डॉट के 16 आयोटा का स्क्वायर। अब क्या आया 2 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो क्या बना 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर क्या है 2 आयोटा प्लस। इसके अगले दो पार्ट में रखे तो सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दोनों सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है, दूसरा का एक अच्छा सा पार्ट ले लेता हूं, दूसरे का 7 पार्ट देखिए कैसे है। इसमें 1/3 प्लस में 3 आयोटा की पावर 3 ये सॉल्व करना। तो बड़े आराम से, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये वही आइडेंटिटी है तो बचपन में आप पढ़ते थे 9th 10th में कि a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है, वही फॉलो कर दो भाई। a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं, क्या होता है a क्या है, ये पूरा a माना और ये पूरा b माना, तो वही कॉमन बात 1/3 की पावर 3 प्लस 3 आयोटा की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b। 3 a की वैल्यू क्या है 1/3 का स्क्वायर इनटू b की वैल्यू 3 आयोटा प्लस 3ab का स्क्वायर। a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू क्या है 3 आयोटा का होल स्क्वायर। नॉर्मल है 1/27 3 की पावर 3 तो 3 गुना 3 गुना 3 क्या होगा 27 प्लस में 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 गुना 3 गुना 3 यानी 27 आयोटा की पावर 3। देखिए एक 3 से एक 3 कट जाएगा, ये क्या है 3 इनटू में 1/3 का मतलब क्या होता है 9 इनटू में 3 आयोटा प्लस में 3 से 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए बस केवल 1/27 आयोटा की पावर 3 को सॉल्व करते हैं। बताया गया था कि कभी भी आयोटा में 2 से ज्यादा पावर आए तो उसे आयोटा स्क्वायर में करो, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। देखो 2 और 1 3, अब हमारे पास क्या है 3 से 3 आ गया, 3 से 3 तो 3 3 9 बन गया, क्या बचा सिर्फ आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 9 गुना -1 1/27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इनटू आयोटा -27 आयोटा 9 इनटू -1 प्लस में आयोटा -9। तो रियल टू रियल जोड़ लीजिए तो क्या आया 1/27 माइनस का 9 प्लस में -27 आयोटा प्लस आयोटा क्या बचा प्लस में -26 आयोटा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मेरा पूरा क्या है रियल पार्ट, ये क्या मेरे पास इमेजिनरी पार्ट, तो इसको हमने आंसर क्लियर कर। अब सॉल्व करना चाहें तो ऐसे लेके सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से a प्लस b की पावर 3 के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो नॉर्मली आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो जैसे चल रहा है वैसे करना। इस एक्सरसाइज में बस केवल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आपको सॉल्व करना है बाय क्वेश्चन और ऐसे सॉल्व क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास में अब नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसे सॉल्व करते हैं। बाकी दूसरे के इसमें 10-10 पार्ट रखे हैं, आप अटेंड करना, केवल सब क्वेश्चन बन जाएंगे इसी तरह से 10 क्वेश्चन देखिए।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 2 माइनस 3 आयोटा बाई 5 माइनस 4 आयोटा। सवाल है, सवाल है ये। दूसरा क्वेश्चन को कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस, एक पार्ट कराएंगे केवल, द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन a प्लस आयोटा b, इसको मैंने कहा a प्लस आयोटा b। तो देखिए दोनों इसमें पार्ट ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में रखा है 5, मैं तीसरा पार्ट फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ इसका, 5 प्लस में 9 आयोटा अपॉन में माइनस 3 प्लस में 4 आयोटा। क्या है कि ये किससे डिवाइड करना है, डिवाइड इसको इससे, तो सिंपल प्रोसेस है 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 5 माइनस 4 आयोटा, डिवाइड करना तो अपॉन में। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, मैं इससे डिवाइड करूंगा, इसमें आयोटा आ रहा, मैंने बोला था कि अपॉन में अगर आयोटा आ जाए तो उसके लिए सिर्फ रैशनलाइजिंग करते हैं। तो रैशनलाइजिंग कीजिए, ऑन रैशनलाइजिंग, ऑन रैशनलाइजिंग, कभी भी अपॉन में आयोटा आ जाए उसके लिए रैशनलाइजिंग कीजिए, रैशनलाइजिंग। तो क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन में 5 माइनस 4 आयोटा, तो रैशनलाइजिंग करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइड चेंज होता आयोटा के जस्ट सामने होगा तो साइड चेंज हो जाएगा, 5 प्लस 4 आएगा। और क्या देख रहे हो कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 5 10, 2 से 4 4 8 आएगा, माइनस 3 to 5 माइनस 15 आएगा, 3 to 4 12 आएगा स्क्वायर अपॉन में a माइनस b और a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब क्या है कि सॉल्व कीजिए, देखिए 10 प्लस 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा, आयोटा वाले में ये होगा 8 आयोटा प्लस माइनस 15 आयोटा करेगा तो क्या बचा, माइनस का 7 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस 12 इंटू -1 अपॉन में 5 उसमें होगा 25 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, इसलिए -1। यहाँ पे क्या बचा 10 माइनस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 बटे में माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 25 और 4 होते हैं 29, तो सीधे क्या होता है, देखो भाई रियल, ये रियल है और ये रियल है, 22 माइनस 7 आयोटा बटे में 29, ये मेरा आंसर है। तो इसको मैं अलग लिख सकता हूँ, 22 बटे में 29 माइनस 7 आयोटा बटे 29। तो या तो मैं यहाँ लिख इसको, तो ये आंसर आया था 22 अलग कर सकते हो बटे 29 माइनस 7 आयोटा बटे 29। सीधी बात ये है, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी आंसर सही है। ये मेरा रियल पार्ट है और ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो मैंने सिंपली इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद में अगर आप ऑन आयोटा आ रहा है उसको रैशनलाइज करते हैं, जैसे इसमें वो कह रहा भैया इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए, रियल अलग और इमेजिनरी अलग। ये इस तरह से देखो आप, तो इसमें और इसमें क्या चेंज है, इसमें डिवाइड हो रहा था तो हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया था, ये और ये करके वही जैसा ये, बस वही प्रोसेस है कि हम इसको रैशनलाइज कर देंगे जिससे कि अपॉन से आयोटा हट जाए। जब तक अपॉन में आयोटा होगा इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वही प्रोसेस ऑन रैशनलाइजिंग। ऑन रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे जैसे देखिए प्लस है तो -3, यहाँ प्लस है तो -4 आयोटा अपॉन -3 है, प्लस तो -4 आयोटा, दोनों तरफ मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जिससे रैशनलाइजेशन हो गया। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देना सिंपली वही प्रोसेस, 5 3 15, 5 चौका 20 आयोटा, 9 3 27 आयोटा और 9 30 आयोटा स्क्वायर। तो हमने a माइनस a प्लस b और a माइनस b, -3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो क्या बचा -15 माइनस 20 और माइनस 27 माइनस के 47 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस 36 इंटू में -1, ठीक है स्क्वायर 9 4 तो 16 आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए -15 है माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 47 आयोटा अपॉन में 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस कर जाएगा प्लस। तो क्या बना हमारे पास में 6 और 5 है तो 1 3 में हो गया 2 माइनस 47 आयोटा अपॉन में 25। तो इसको मैं इसी प्रकार लिखना है 21 बटे में 25 माइनस 47 आयोटा बटे 25। इसको मैं अलग से लिखना है 21 बटे 25 माइनस 47 आयोटा बटे में 25। अब ये इसी फॉर्म में लिखा देखो a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, क्यों ये मेरा a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 21 बटे 25, b की वैल्यू क्या आएगी आयोटा की मल्टीपल करेंगे माइनस का 47 बटे 25। तो इस तरह से
मैंने स्टेटमेंट को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख दिया। इसे आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो, यहाँ प्लस लगा के इसे ब्रैकेट लगा के माइनस, तो ये ए प्लस आयोटा बी हमारे पास में। अब ये क्वेश्चन आप बाकी पार्ट का सॉल्व करना है, इसमें काफी क्वेश्चन दे हुए हैं, 4 क्वेश्चन में लगभग 10 पार्ट है, 10 की 10 पार्ट किसी का सॉल्व करना है। कोई डाउट है मुझे पूछना। तो मैंने आपको बताया है कि किसी नंबर को किस प्रकार से ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन सिंपलीफाई किए हैं, वो आप अटेंड करना, सॉल्व हो जाएंगे सारे। ऐसे 6 क्वेश्चन ऐसे ही है, वीडियो में आपको सॉल्व हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन में क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट, इफ z1 की वैल्यू -3 आयोटा, z2 की वैल्यू 3 प्लस में 4 आयोटा, z3 की वैल्यू 2 - 3 आयोटा। वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, पहला क्वेश्चन पार्ट कर लेते हैं सिर्फ, z1 इंटू में z2 z3 बराबर z1 z2 इंटू z3, ये पार्ट। तो इसी सब में फिर ये 8 तक 7 क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व हो जाएगा जैसे पहला पार्ट सॉल्व होगा। तो इसमें z1 z2 z3 तीनों में रहती है, हमें ये पार्ट सॉल्व करना है। सॉल्व सबसे पहले सॉल्व करेंगे LHS। देखो जैसे जैसे लिखा गया उसको खुद पहले सॉल्व कर सकते हैं। z1 की वैल्यू क्या है, -3 आएगा, ब्रैकेट से। z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 3 प्लस में 4 आएगा, इनटू में z3 की वैल्यू क्या है, 2 - 3 आएगा। अब क्या है, बराबर z1 z2 की वैल्यू क्या है, -3 आएगा, इनटू z2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस में 4 आएगा, ब्रैकेट बंद करके। बाहर क्या है, z3 की वैल्यू क्या है, 2 - 3 आएगा। तो सबसे पहले किसको प्रीमियम मिलता है, ब्रैकेट को प्रीमियम मिलता है। तो अंदर सॉल्व कर लीजिए, -3 आएगा, सॉल्व कर लीजिए भाई, 3 × 2 = 6, 3 × 9 आएगा, 4 × 8 आएगा, 4 × 12 है आएगा का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर पहले ब्रैकेट को कर लेंगे, -3 और 3 -3 आएगा, -12 आएगा का स्क्वायर, और देखो 3 आएगा कि इन दोनों से गुणा के 3 आ गया, और बाहर क्या है, 2 - 3 आएगा, -3 आएगा, अंदर सॉल्व कर लीजिए, -9 आएगा और +8 आएगा, क्या बचा, -1 आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -, +12 हो जाएगा, 12 और 6 कितना हो गया, 18 बराबर। ऐसे देखो यहाँ पे ये कितना, -3 आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस क्या हो जाएगा, +12 इनटू में क्या है, 2 - 3 आएगा। अब सॉल्व करो, -3 आएगा कि माइनस आयोटा करेंगे तो माइनस कर देगा, प्लस के 3 आयोटा स्क्वायर, -3 आएगा कि 18 करेंगे तो माइनस के 36 आएगा। ये बात सॉल्व। अब उसके बाद क्या है, इस तरह से इस पार्ट को लीजिए, -3 आएगा कि बराबर चलता है, -3 आएगा कि 2 में करेंगे तो -6 आएगा, और उसके बाद में -3 आएगा कि 3 आएगा करेंगे तो माइनस प्लस 3 या 9 आएगा का स्क्वायर। अब 12 के 12 में 24, और 12 के -3 आएगा तो 36 आएगा। ऊपर क्या आएगा, देखिए यहाँ देखते हैं कि 3 आएगा स्क्वायर क्या होती है, -3 और -36 आएगा। ये तो हो गया LHS। और आज मुझे लग रहा है 6 आएगा, ये माइनस का है और ये माइनस का है, 6 और 6 12 -42 आएगा, -6 आएगा और -36 आएगा, कितना हो गया भाई, -42 आएगा, और आएगा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या हो जाएगा, -9 और +24, तो क्या आ गया हमारे पास, -3 -36 आएगा बराबर में -42 आएगा, 14 से 9 गए तो 5 और 8 से 15 है। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों बराबर नहीं आ रहे, क्योंकि ये दो हमारे पास ब्रेक है। तो इसमें कहते हैं हम मिस्टेक को लेके एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम एनालाइज करते हैं। z1 की वैल्यू क्या है, -3 आएगा, z2 की वैल्यू 3 + 4 आएगा, और z3 की वैल्यू क्या है, 2 - 3 आएगा, z1 की वैल्यू क्या है, -3 आएगा, z2 की वैल्यू क्या है, 3 + 4 आएगा, ब्रैकेट 2 - 3 आएगा। सॉल्व किया पहले हमने अंदर, 3 × 6 3 × 9 आएगा, 4 × 8 4 × 8 आएगा, 4 × 12 आएगा, स्क्वायर हमारे पास में
ऐसे यहाँ पर माइनस पहले इस पार्ट को कर लेते हैं माइनस 3 आयोटा आयोटा उसके वैल्यू माइनस 1 होती है माइनस माइनस 12 माइनस 9 आयोटा और प्लस 8 आयोटा माइनस 8 और प्लस के 6 और प्लस के 12 प्लस 18 माइनस 3 आयोटा की गुणा माइनस आयोटा की तो माइनस में 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 3 आयोटा की 18 में की तो हमारे पास ना 18 की 37 18 54 होगा। यहाँ पे हमने गलत दी है 18 के 54 होते हैं 54 आयोटा 18 की 3 से करते हैं 54 आता है तो हमारे पास क्या है माइनस 3 और माइनस 54 आएगा और सीधा हमारे पास में क्या है कि इससे हम जोड़ लेंगे। अब नेक्स्ट थोड़ा इसका पेपर हमारे पास क्या है Z1 माइनस 3 आएगा और Z2 3 प्लस 4 आएगा और Z2 माइनस 3 आएगा माइनस 3 आएगा 3 के माइनस के यहाँ पे हम थोड़ा गलत करके माइनस 3 आएगा के 3 से किएंगे माइनस 3 आएगा के 3 से माइनस के 9 आएगा माइनस 3 आएगा के 4 आएगा करेंगे तो माइनस के 12 आएगा का स्क्वायर हमारे पास में। अब माइनस के 9 आएगा आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस होती है माइनस माइनस प्लस 12 अब इसको गुणा करेंगे तो 9 की 2 से एक बार थोड़ा सा करो चेंज 9 2 18 माइनस 18 आयोटा 9 की 27 माइनस माइनस प्लस 27 आयोटा स्क्वायर। अब 12 के बाद में 24 और 12 के 36 आयोटा अब कर लीजिए माइनस 18 आयोटा और माइनस 36 आयोटा माइनस 14 आयोटा और आयोटा स्क्वायर वैल्यू माइनस होती है माइनस 27 प्लस 54 माइनस 3 तो इसमें क्या आ गया माइनस 54 आएगा और माइनस 3 दोनों तरफ की वैल्यू सेम है इसका मतलब क्या है LHS बराबर RHS। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास है जैसे भी दिया आप कर दो और सॉल्व कर दो तो कैलकुलेशन है इसमें कुछ भी नया नहीं है तो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है दो सवाल और देखिए इसके साथ एक साथ खत्म कर देंगे दो क्वेश्चन के बाद में इसमें कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट देखिए अब की बार बाकी पार्ट्स में हम सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 9 और 8 टीचर सही है डिटरमाइन द रियल नंबर x and y। पहला सवाल दे रखा है हमें का 2x प्लस में 3x प्लस y आयोटा बराबर 4 प्लस में 10 आयोटा क्या दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y ये निकालना है डिटरमाइन द रियल नंबर x and y। और दूसरा क्वेश्चन इसके बाकी पार्ट सॉल्व करोगे 10वां क्वेश्चन क्या है फाइंड द एडिटिव इनवर्स निकालना इसका पहला पार्ट दे देते हैं माइनस 3 प्लस 4 आएगा और लास्ट क्वेश्चन 11 का पहला पार्ट वो क्या है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें क्या है 3 प्लस में 2 है। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन है बाकी पार्ट जैसे ही है सभी जब इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं ये 2x प्लस में 3x प्लस y ये पीछे आएगा बराबर 4 प्लस में प्लस आएगा इसमें क्या है ये रियल ये इमेजिनरी है क्योंकि इस पूरे के पीछे आयोटा है ये क्या है रियल और ये क्या है इमेजिनरी। तो पहले शायद पढ़ाई थी तो बताया था रियल को रियल से इक्वेट करते हैं इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो क्या कर देंगे 2x बराबर 4 तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 हमारे पास इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट कीजिए 3x प्लस y बराबर 10 तो हमें बस y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू आएगी 10 माइनस 3x। अब x की वैल्यू मुझे पहले से पता है पुट कर देंगे यहाँ पे y बराबर में 10 माइनस 3 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 10 माइनस 6 तो y की वैल्यू 4 आएगी। नेक्स्ट पे अपना एडिटिव इनवर्स में कैसे करते हैं जैसे हमारे पास ये z की वैल्यू रखी है माइनस 3 प्लस 4 आएगा इसका एडिटिव इनवर्स कैसे करेंगे भाई सभी साइड चेंज कर देंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ z एडिटिव इनवर्स ऑफ z क्या करते हैं साइन को चेंज कर देंगे कॉम्प्लीमेंट कर देंगे माइनस 3 का प्लस 3 आएगा और प्लस 4 आएगा का माइनस 4 आएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है ये इसका लास्ट में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कैसे करते हैं ये z के बराबर डाल दो जैसे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कैसे करेंगे 1 अपॉन में 3 प्लस में 2 आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अपॉन में कर देते हैं इसके लिए
अब सिर्फ सॉल्व करो, नेक्स्ट ऐसे कर देंगे 3 - 2 आएगा अपॉन में 3 - 2 आएगा, तो क्या आएगा 3 - 2 आएगा अपॉन में a प्लस b, a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो 3 - 2 आएगा अपॉन में 9 - 4 आएगा का स्क्वायर, आएगा स्क्वायर क्या होगी -1 माइनस प्लस 3 - 2 अपॉन 30, ये मिला क्या लिख सकते हैं हम आंसर 3 - 2 आएगा अपॉन 30, अलग लिख सकते हो 3 अपॉन 30 - 2 आएगा अपॉन 30। देखिए इसमें हमने आपको एक सिंपल एक स्टेटमेंट बताई भाई मल्टीपल इनवर्स कैसे करना, जो भी नंबर है उसका अपॉन कर दो उसके बाद और बाकी सॉल्व कर देना। एडिटिव इनवर्स में क्या करना, साइन चेंज करना, रियल नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देंगे, इमेजिनरी का जो साइन है उसे चेंज कर देना। और ये हमें x और y पे कैसे निकालनी है, रियल को रियल से इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपसे नहीं भी बनते तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु 10 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करके टॉपिक कंप्लीट करने हैं और उसके जो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए वो आपको स्वयं सॉल्व करने हैं, जो नहीं आप होते हैं उन्हें मुझसे पूछिए। तो आपको आज 10 क्वेश्चन तक 5.2 एक्सरसाइज स्वयं सॉल्व करनी है, जो नहीं बनते उन्हें एनालाइज करके मुझसे पूछिए, जो आप बना सकते हैं उन्हें बनाइए और अपने ट्रेनर में कंप्लीट करो।